तपस्या श्री सुदामा जी सोचते हैं, इतनी भरी सभा में बड़े बड़े घर की राजरानियां हैं ये, और इनके सामने कहीं मैं ये तंदुल की पोटली दूंगो तो मेरे मित्र सुदामा का, मित्र कृष्ण का बड़ा अपमान हो जाएगा। सोची अकेले में मिलेंगे तो दे दूंगा, लेकिन भगवान की लीला तो, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, उसकी तो लीला न्यारी है। भगवान पीछे ही पड़ गए, अरे बताओ बताओ क्या भेजा है। और सुदामा जी चुप बैठे हैं, अब कुछ बोल नहीं रहे। बहुत देर हो गई तो भगवान स्वयं हाथ उठाए और बोले, माफ करिएगा, आपकी बाईं बगल उठी हुई है, आपकी बगल में क्या है? और पोटली ली और छीन ली। छीन के पोटली खोलने लगे। जो भगवान ने पोटली खोली, पोटली खोलने से पहले भगवान समझ गए, बारे सुदामा, तेरे घर में इतनी गरीबी थी तो भी तूने मुझे याद नहीं किया। मैं तो धन्यवाद करता हूं अपनी भाभी का जो तुझे भेज दिया। अब देख तू दरबार में आ गया है, अब तो तुझे मैं रातों रात माला माल कर दूंगा। एक मुट्ठी ली चावल की तंदुल की, मुख में डाल ली, एक लोक दिया, और दूसरी ली, दूसरी मुख में डाली, दूसरा लोक दिया मन ही मन, और तीसरी डालने को हुए वैसे ही झट से रुक्मणी माता ने पकड़ लिया। प्रभु कच्चा है, प्रभु आप नहीं इसे खाएं, कच्चा है। सुदामा जी कहते, मैं तो कह रहा हूं तब से ये मान ही नहीं रहा। ये बात तो बाहरी दृष्टि में हुआ, लेकिन अंतः दृष्टि में क्या कहा? रुक्मणी माता कहती हैं, प्रभु आज ब्राह्मण पर बड़ा बरस रहे हो, उस दिन याद करो जब सीने पर प्रहार किया था। द्वारकाधीश भगवान कहते हैं, तुम भी तो कुछ ज्यादा कह रही हो। याद करो, अगर एक ब्राह्मण आपकी कुमकुम लगन पत्र का न लाता तो द्वारकाधीश की आप रानी नहीं बनी होती, आप पटरानी बनी हुई हो। ये अंतरंग में बात हुई। बाहर से तो बात हुई कि कच्चो है और पेट में दर्द करे वो। सुदामा जी कहते हैं, मैं तो समझा रहा हूं रुक्मणी, ये मान ही नहीं रहा, अब तू ही समझा। अच्छा मित्र, आप सुदामा कहते हो तो मैं मान लेता हूं। और वो तीसरी मुट्ठी भगवान ने छोड़ दी। रातों रात मानसिक आदेश दिया, कुबेर पुत्रों को जाओ, जैसी मेरी द्वारिका नगरी है वैसे ही सुदामापुरी का मेरे मित्र के लिए निर्माण कर दो। रातों रात सुदामापुरी का निर्माण हुआ और सुदामा जी कहते हैं, अब हम जाएंगे, अब हम जाएंगे। चल दिए। द्वारिकाधीश कहते हैं, मित्र आप जैसा मित्र दुनिया में मिल नहीं सकता। चलते जा रहे हैं, बार बार पीछे पीछे मुड़ के देख रहे हैं सुदामा जी। बारे मित्र, इतना बड़ा आदमी, देखो छोटे आदमी को तो सभी दुत्कारते हैं, लेकिन मैं इतना छोटा था, मेरे दोस्त ने, मेरे मित्र ने मुझे अपने सिंहासन पर बिठाया, मुझे प्रसाद कराया, मेरे चरण दबाए। अरे लाला, मेरे द्वारकाधीश जैसा मित्र कभी मिल नहीं सकता। बार बार पीछे मुड़ के देखते जा रहे हैं। बारे सुदामा जी बार बार मुड़ रहे हैं, अरे मित्र मेरे द्वारकाधीश, अरे मित्र तेरे जैसा मित्र तो सबको मिले। जैसे ही गए उस ओर, तो जाकर के सुदामा जी देखते हैं कि यहाँ तो कंचन महल खड़े हैं। अब सुदामापुरी का निर्माण भगवान ने करा दिया। यहाँ तो हत मेरी छोटी सी झुपड़िया, अब कंचन महल खड़े। ये महल कहाँ से आ गए? लौट के चल दिए। ये मेरा नगर नहीं है, मेरा महल नहीं है। अरे हमारी झोपड़ी कहाँ गई? किसी ने आके कहा, अरे ये तो सुदामा की झोपड़ी थी, सुदामा का महल है। तो भैया सुदामा लगता है कोई दूसरा सेठ आ गया, चल दिए वापस। फिर सोचा कि मेरी पत्नी तो होगी, मेरी पत्नी को बुलाओ सुशीला को। और जीव के पास जब धनवान हो जाता है तो जरा मोटा ताजा हो जाता है। दो चार दासियां साथ में चल रही हैं। सुशीला माता को आज सुदामा जी ने पहचान नहीं पाया और चल दिए जंगल की ओर। पत्नी ने कहा, प्रभु जिस घर में पति नहीं उस घर में पत्नी कैसे रहेगी? मैं भी आपके साथ चलती। जब दोनों चल दिए तब पीछे से एक आवाज आई द्वारिकाधीश की, सुदामा, अरे ओ रे सुदामा, सुदामा, अरे ओ रे सुदामा, तू कहां जा रहा है? प्रभु आप? हाँ सुदामा, ये मेरी ही लीला थी।
प्रभु जीव के पास जब धन होता है तो वो आपको याद नहीं करता, मैं भी आपको याद नहीं करूंगा, आपकी माया मुझे लग जाएगी। जब धन नहीं होता है, कष्ट होता है, तो जीव आपको याद करता है, इसलिए मुझे वैभव नहीं चाहिए प्रभु। भगवान ने कहा चिंता न करो, जितनी आवश्यकता है उतना अपने लिए रखना, आवश्यकता से अधिक हो जाए तो जगत के कल्याण के लिए, पुरुषार्थ के लिए बांटना, तो तुम्हारा ये जन्म भी सुख आनंद मिलेगा और परमात्मा में करने से तुम्हें परलोक में भी सुख की आनंद की अनुभूति होगी। जो लोग पुरुषार्थ के लिए काम करते हैं उन्हें भगवान की माया नहीं लगती। ये भक्त वत्सल भगवान है और जीवन भर सुदामा जी ने भगवान की इस वाक्य का पालन किया, इस जन्म को भी आनंदित होकर जिया और परलोक भी आनंदित होकर के रहे हैं। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की, श्री सुदामा जी महाराज की जय।